नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात नेशनल हेराल्ड केस की। 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस केस में अदालत में पेश होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले देश भर में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संपत्तियों को लेकर गंभीर खुलासे भी हो रहे हैं। बुधवार को ही महाराष्ट्र सरकार ने नेशनल हेराल्ड को सस्ते में दी गई जमीन पर कमर्शियल इमारत बनाए जाने की जांच का आदेश दिया है। इस पर देखिए सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई में बांद्रा इलाके में बन रही ये इमारत विवादों में घिर गई है। जिस जमीन पर यह इमारत बनाई जा रही है वो दरअसल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को अलॉट की गई थी। मकसद था नेहरू लाइब्रेरी बनाना, लेकिन अब इस जमीन पर लाइब्रेरी बनाने के बजाय कमर्शियल इमारत बनाने का आरोप लग रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 1983 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को ये जमीन 30 साल की लीज पर दे दी थी। तब एजेएल ने कहा था कि वो इस जमीन पर नेहरू लाइब्रेरी, नेशनल हेराल्ड और कौमी एकता अखबार का दफ्तर खोलेगी। लेकिन 30 साल तक इस जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक इस जमीन पर अलॉट होने के 3 साल के भीतर ही निर्माण शुरू किया जाना था। निर्माण न 3 साल में हुआ न 30 साल में। अब जब निर्माण शुरू हुआ है तो 4 मंजिल तक इमारत बन चुकी है, जिसे 11 मंजिल तक ले जाया जाना है। हमने सूचना के अधिकार के तहत नेशनल हेराल्ड की जमीन का पूरा भंडाफोड़ किया था 1983 से लेकर 2015 तक। इन 32 वर्षों में वहां पर जिस तरह से लाइब्रेरी का निर्माण होना चाहिए था, रिसर्च सेंटर बनना चाहिए था और वहां पर अखबार का दफ्तर बनना था, लेकिन एजीएल कंपनी ने वहां पर इस सभी चीज़ों का निर्माण करने के बजाय वहां पर कांग्रेस भवन का जो कमर्शियल इमारत का निर्माण कर रहे हैं। IBN 7 के पास मौजूद आरटीआई दस्तावेजों के मुताबिक लीज की मियाद खत्म होने के बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने बीएमसी और कलेक्टर से जमीन का लैंड यूज बदलते हुए कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत मांगी। उस वक्त भी राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को लैंड यूज बदलने की मंजूरी भी दे दी गई। आरोप है कि अब कांग्रेस भवन के नाम से यहां कमर्शियल इमारत बनवाई जा रही है। बिल्डिंग के प्लान में कहीं भी लाइब्रेरी या प्रेस के दफ्तर का जिक्र नहीं किया गया है। आरटीआई के जरिए ये जानकारी सामने आने के बाद शिवसेना और बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने ये मामला विधानसभा में भी उठाया। विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके ऊपर इंक्वायरी दी है। इंक्वायरी का रिपोर्ट आने के बाद वो जगह वापस लेने का भी विषय आगे आ सकता है। आपको बता दें कि ये जमीन मुंबई के लिए बेहद अहम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर है। इस जमीन पर दलित छात्रों के लिए हॉस्टल बनाया जाना था। पूरा प्लॉट 3478 स्क्वायर फुट का है। जब एजेएल को यह जमीन अलॉट हुई थी तब इसकी कीमत 1 करोड़ 31 लाख रुपए थी। अभी इस जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब महाराष्ट्र सरकार के जांच के आदेश के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बदले की भावना के साथ कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने जो तथाकथित तौर पर जांच का आदेश दिया है, मैं इसमें पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध से लिया हुआ निर्णय मानता हूं। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि एजेएल को जो जमीन 1983 में दी गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, वो नियम कानून के आधार पर दी गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने न सिर्फ जांच मांगी है, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल वेंडेटा का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि दुरुपयोग किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी शिवसेना के साथ इस निर्माण के विरोध में महाराष्ट्र के कई सामाजिक संगठन भी आगे आ गए हैं। सामाजिक संगठनों की मांग है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जमीन लेकर वापस वहां दलितों के लिए हॉस्टल बनाया जाए। कांग्रेस अपने बचाव में चाहे लाख दलीलें दे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 30 वर्षों तक उनके पास जमीन होने के बावजूद भी कांग्रेस यहां पर नेहरू लाइब्रेरी नहीं बना सकी। बहरहाल सीएम के आदेश के बाद एक बात साफ हो गई है कि अगर जांच में एजीएल को दोषी पाया जाता है तो ये जमीन उनके हाथ से निकलना तय है। कैमरामैन मयूर के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7।
ये मामला कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये किसी एक शहर या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। अभी आपने मुंबई की कहानी देखी। नेशनल हेरल्ड चलाने वाली जिस कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को लेकर इतना विवाद हो रहा है, उसे भोपाल में भी करोड़ों की जमीन बेहद कम दाम पर दी गई थी। आज इस जमीन पर दुकानें खुल गई हैं। 4 साल पहले लीज खत्म होने पर जब प्रशासन ने ये जमीन वापस लेनी चाहिए तो खुलासा हुआ कि जमीन तो पहले ही दूसरी पार्टियों को बेची जा चुकी है। देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा की खास रिपोर्ट। भोपाल के एमपी नगर के प्रेस कॉम्प्लेक्स में बनी बड़ी बड़ी कमर्शियल इमारतों को देखते इस शख्स का नाम संजय रायजादा है। संजय रायजादा 1988 से लेकर 1990 तक नवजीवन प्रेस में काम करते थे। उस वक्त ये कॉम्प्लेक्स नहीं बने थे, लेकिन इस 1.25 एकड़ जमीन के कोने में नवजीवन, नेशनल हेरल्ड और कौमी आवाज नाम के अखबार निकाले जाते थे। अखबार तो वक्त के साथ छपने बंद हो गए, लेकिन बाजार ने नई शक्ल में जमीन को रोशन कर दिया। ये अलग बात है कि संजय को आज भी बकाया तनख्वाह नहीं मिली है। जिन लोगों के हाथ में इस संस्थान की बागडोर रही है, इस संस्थान को जमाने की कमान रही है, वो लोग ही इस संस्थान को बेच करके इस संस्थान की जमीन का दुरुपयोग करके अपने घरों को तिजोरियों को भरकर अपने घर में बैठ गए। 1981 में उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को यह जमीन बहुत कम कीमत पर दी थी। उस वक्त 56,000 वर्ग फुट जमीन की कीमत ₹2.30 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से वसूली गई। यानी ये जमीन सिर्फ 1,28,800 रुपए में एजेएल को मिल गई थी। मार्च 2011 में 30 साल की लीज की मियाद खत्म हो गई थी। इसके बाद 30 मार्च 2012 को प्रशासन ने एजेएल को दी गई जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया। आरोप लगा कि अखबार निकालने के लिए दी गई जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया। ये बहुत ही दुखद प्रकरण सामने आ रहा है देश के सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी और एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी है। देश जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन सी कंपनी है जो सत्ता में आकर फिर व्यापार कर रही है। भोपाल विकास प्राधिकरण ने अपनी जमीन वापस लेने के लिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसी दौरान कुछ निजी पार्टियां भी अदालत में पहुंच गईं कि जमीन पर उनका भी हक है, इसीलिए उन्हें भी सुना जाए। अब जिला अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाकर हाईकोर्ट इस मसले को सुन रहा है। भोपाल विकास प्राधिकरण की माने तो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने लीज शर्तों का उल्लंघन किया है। नेशनल हेराल्ड या एसोसिएटेड जर्नल को हम लोगों ने पत्रकारिता के लिए भूखंड उस समय अलॉट किया था, उसमें लीज शर्तों का उल्लंघन हुआ, इसलिए बीडी ने उसके आवंटन को निरस्त कर दिया। लीज कैंसिलेशन के लिए हम गए हैं। प्रकरण इस समय न्यायालय में है। न्यायालय जो भी उसमें आदेश करेगा उसके पालन में बीडी अपनी आगामी कार्रवाई करेगा। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का मुद्दा कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर उसके बड़े नेता आरोपों के वार झेल रहे हैं, तो अलग अलग शहरों में नेशनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद भी लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की सफाई है कि सस्ते में मिली जमीन पर कारोबारी गतिविधियों के लिए जो निर्माण हुआ उसे रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। सरकार 2011 में ये लीज कैंसिल हो चुकी है, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि ये कंस्ट्रक्शन ना होने दें। उन्होंने क्यों कंस्ट्रक्शन होने दिया? अभी कोई नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी थोड़ी है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो प्रॉपर्टी लीज कैंसिल होने के बाद वापस गई है उसका रखरखाव करती। अखबार के नाम पर सस्ते में जमीन मिलना, फिर जमीन पर कारोबारी गतिविधि होना, ये गंभीर आरोप कांग्रेस को बैकफुट पर डाल रहे हैं। मुश्किल ये कि ये सिर्फ भोपाल की कहानी नहीं, देश के कई शहरों में ऐसा ही किया जाने का आरोप लग रहा है। एसोसिएटेड जर्नल को मिली ये जमीन भोपाल की बेशकीमती जगह है। भोपाल विकास प्राधिकरण को हमेशा ऐतराज रहा कि इस जगह को प्रेस के नाम पर दिया गया, लेकिन इसका बाजार की तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? सरकारें बदलती रही, कांग्रेस गई, बीजेपी आई, मगर फैसला नहीं हो पाया। अब अदालत को इस जगह के भविष्य का फैसला करना है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। मध्य प्रदेश के ही एक और शहर इंदौर में भी नेशनल हेरल्ड ट्रस्ट को दी गई जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जमीन पर घोटाले की कहानी सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने इसकी जांच शुरू कर दी है। इस तथाकथित घोटाले में भी पैटर्न एक ही जैसा है, सस्ते में मिली जमीन का कारोबारी इस्तेमाल।
ये इंदौर का नेशनल हेराल्ड अखबार का दफ्तर है। प्रेस कॉम्प्लेक्स में A1 नंबर का ये प्लॉट काफी अच्छी लोकेशन का माना जाता है। इस दफ्तर की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ से कभी कोई अखबार नहीं निकला। ऐसे में इंदौर में भी नेशनल हेराल्ड अखबार के नाम पर जमीन की बाजीगरी का आरोप लग रहा है। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब इंदौर में फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स में 22,000 वर्ग फीट की जमीन नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट को दी गई। इसी तरह भोपाल में भी एक जमीन नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट ने ली। इस जमीन पर अखबार शुरू करना था। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन दी थी और यह जमीन दी गई थी 3 रुपये 70 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से। 70,000 रुपए के करीब जमीन दी गई थी, जिसकी कीमत आज 20 करोड़ के आसपास बताई जाती है। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन बंद हो गया, तब उसके 1 साल बाद 2009 में यहीं से एक और नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। लेकिन ये पुराने वाले अखबार से अलग था। आरोप है कि ये जमीन एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के चेयरमैन मोतीलाल वोरा ने विष्णु गोयल नाम के व्यापारी को सस्ते दाम पर दे दी थी। जब यह अखबार नेशनल हेराल्ड नाम से चालू हुआ तो तत्कालीन कांग्रेस सचिव पंकज शर्मा ने इस पर ऐतराज जताया। शिकायत मिलने के बाद नेशनल प्रेस काउंसिल ने इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। लेकिन जिस कारोबारी को ये जमीन बेची गई थी वो कोर्ट से स्टे लेकर आ गया और अखबार का नाम भी बदलकर ग्लोबल हेराल्ड रख दिया गया। आपको बता दें कि जमीन का बाजार भाव 25 करोड़ रुपए है। नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार शुरू कर दिया। अखबार में पहले पेज पे लिखा था फाउंडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू और आखिरी पेज पे था कि अप्लाइड फॉर RNI रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर से उन्होंने अप्लाई किया था। कुछ दिन बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल गया, लेकिन उन्होंने पहले पेज पे छापना जारी रखा, फाउंडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदौर विकास प्राधिकरण ने भी इस गड़बड़ी की जांच की और शुरुआती जांच के बाद अखबार के मालिक को जमीन की लीज निरस्त किए जाने का नोटिस भेज दिया। लेकिन जमीन पर कब्जा लेने से पहले मामला एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। जांच इस बात की कि जब नेशनल हेराल्ड बंद हो गया तो किसके कहने पर यह जमीन एक व्यापारी विष्णु गोयल को दे दी गई। नियमों के मुताबिक जब नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हुआ तो इसकी जमीन वापस कर दी जानी चाहिए थी, जबकि आज भी इस पर विष्णु गोयल का कब्जा बना हुआ है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। आप देख रहे हैं खबरों में खास और हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले के पूरे सच की। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का तर्क है कि जब जब कुछ पार्टी के भीतर ही घोटाला हुआ है तो ये घोटाला कैसे, सब कुछ जब पार्टी के भीतर ही चल रहा है, पार्टी की कंपनी, तो इसको घोटाला क्यों कहा जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। वहीं हाईकोर्ट ने कंपनी के निर्माण और शेयर ट्रांसफर पर गंभीर सवाल खड़े करके पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया था। देखिए कैसे ये केस कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा रहा है। नेशनल हेराल्ड की स्थापना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास रहा, लेकिन पैसे की तंगी का हवाला देकर 2008 में AJL ने अखबारों का प्रकाशन बंद कर दिया। इसके बाद शेयरों का लेन देन, कर्जा उतारने की कवायद का नतीजा ये निकला कि AJL का मालिकाना हक यंग इंडियन के पास आ गया। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। इस मामले में कांग्रेस लगातार यही सफाई देती रही है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया चलाने वाले भी कांग्रेस के ही हैं, तो फिर घोटाला कैसे हुआ। पार्टी का आरोप है कि ये सब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। संविधान के तहत चले और शासन पे जरा काम करे ताकि लोगों का भला हो। आपको बता दें कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शुरुआती शेयर होल्डर्स सिर्फ 7 लोग थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, PD टंडन और श्री कृष्ण दत्त के नाम एक शेयर था। पूर्व कांग्रेस सांसद विश्व बंधु गुप्ता के पास भी 10 शेयर थे। वरिष्ठ वकील शांति भूषण के पिता के पास भी AJL के 300 शेयर थे।
पूर्व जज मार्कंडेय काटजू के दादा कैलाश नाथ काटजू के पास भी HAL के 131 शेयर थे। बाद के दिनों में शेयर होल्डर्स की तादाद बढ़कर 1000 को पार कर गई थी। इसमें अलग अलग पेशे से जुड़े अलग अलग लोग शामिल हैं। इनमें से पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का कहना है कि वो अपने पिता के नाम पर जारी शेयर को अपने नाम ट्रांसफर कराने के बाद कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं कांग्रेस की सफाई है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का मालिकाना हक यंग इंडियन को देने से पहले हर शेयर होल्डर को तय प्रक्रिया के तहत जानकारी दी गई थी। ऐसे में बीजेपी और सरकार एक साजिश के तहत कांग्रेस को घेर रही है। The ED closed an inquiry saying there is no case made out. The private complainant writes a letter to the Prime Minister. The ED is sacked, virtually sacked, and the ED reopens the inquiry. If the BJP government is completely indifferent to the National Herald case, absolutely neutral, why is a closed inquiry reopened? इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट भी 90 करोड़ के लोन और एक ही समूह में कंपनियों को लेकर हुए लेन देन पर सवाल उठा चुका है। कोर्ट ने आरोपों को आपराधिक प्रवृत्ति का माना था। ऐसे में पूरी आशंका है कि निचली अदालत में कांग्रेस नेताओं की मुश्किल बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस मामले पर जमकर सियासत देखने को मिली, सड़क पर भी सदन में भी। लेकिन महत्वपूर्ण होगा यह मामला कोर्ट में, जहां पर पेश होना है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को। खबरों में खास में मेरे साथ इतना ही।